से कि ये भारत में क्या हो रहा है। 138 करोड़ नकली हिंदुओं से नहीं, 138 करोड़ लोग उन नकली हिंदुओं से पूछना चाहते हैं कि ये क्या हो रहा है। सिंह साहब, सरकार जो है वो सेना को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, ये आरोप है कांग्रेस का, बड़ा आरोप है, इसका जवाब चाहूंगा। भूपेश जी, जब यूपीए की सरकार थी, यूपीए की सरकार में मैं ज्यादा से ज्यादा आर्मी में रहा हूं, और उस टाइम इन्होंने आर्मी की क्या हालत कर रखी थी, क्योंकि मैंने जम्मू कश्मीर के ऐसा कोई बॉर्डर नहीं है जिस पे मैं ना रहा हूं। हमें अगर वहां ऑर्डर, अगर कोई हमारे ऊपर अटैक हो गया तो हमें ऑर्डर लेने के लिए दिल्ली से परमिशन लेने पड़ती थी। आज स्थिति वो नहीं है, आज हमें तुरंत जवाब देने की परमिशन है। और उस टाइम हमारे पास इक्विपमेंट कैसे थे और आज कैसे हैं, बहुत अंतर है। जम्मू कश्मीर में ऐसा दिन नहीं जाता था जिस दिन बम ब्लास्ट ना हो। 2014 के बाद कोई बम ब्लास्ट नहीं हुआ है। ट्रेनों में बम ब्लास्ट होते थे, ऐसा कोई शहर नहीं था। दिल्ली में बम ब्लास्ट होते थे। क्या 2014 के बाद दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ है? यूपीए सरकार में दिल्ली में हुए, सारे सभी शहरों में हुए, ट्रेनों में हुए। अब यह कह रहे हैं कि चुनाव की बात। मैं इनसे जानना चाहता हूं, पहले भी मैंने कहा है कि राहुल गांधी को क्या जरूरत पड़ी थी अंतरराष्ट्रीय, एक सुने, मैं आपके बीच में बोला नहीं, अंतरराष्ट्रीय मीडिया के सामने यह कहना कि भारत में पेट्रोल छिड़क दिया गया है, सिर्फ माचिस लगाने की जरूरत है। और यह बयान उन्होंने दिया था 23 को, और ठीक उसके कुछ दिन बाद जो है ना, कानपुर घटना शुरू हो गई, उदयपुर घटना शुरू हो गई। और तो और महाराष्ट्र में इनकी साझा सरकार थी, वहां पर जो एक घटना हुई जिसको मारा गया कत्ल करके, और उसको इन्होंने छुपाया। 12 दिन तक उसका केस दर्ज नहीं होने दिया। जब वहां एनआईए पहुंची तो पता चला कि यह घटना चोरी और लूट की नहीं है, ये जो है ना की बात हो रही है भूपेश जी, ये किसने छुपाया? आपकी सरकार ने छुपाया। आज हम उसको 8 ये हुआ किसकी वजह से था? इस देश में कौन नफरती माहौल पैदा कर रहा? सुप्रीम कोर्ट। आपको सुप्रीम कोर्ट में विश्वास है या नहीं है? आपकी है। अरे आप आर्मी के लोग हैं, सुप्रीम, पहले ये कहो कि सुप्रीम कोर्ट में विश्वास है या नहीं है? सुप्रीम कोर्ट के जजों ने आपको फटकार लगाई, कहा कि आपके प्रवक्ता देश से माफी मांगे, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी माफी मांगे। ये फटकार लगाई नहीं लगाई? आज कांग्रेस आपको फटकार लगाई नहीं लगाई? सुप्रीम कोर्ट में भरोसा है या नहीं है? इस देश में नफरती माहौल नहीं, भरोसा नहीं है आपको? सुप्रीम कोर्ट जस्टिस देखिए, जस्टिस नहीं है, जस्टिस नहीं है। जस्टिस जो है लोगों के बीच आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, आपसे समझना चाहूंगा, एयर स्ट्राइक की, आर्मी ने स्ट्राइक की, फिर जरूरत महसूस हो रही है स्ट्राइक करने की, हमारी तैयारी कितनी है? और जब इंटेलिजेंस इस तरीके का इनपुट देता है कि 200 आतंकवादी लॉन्चिंग पैड्स पर मौजूद हैं घुसपैठ करने के लिए, हमारी रणनीति क्या होती है? और हमारी सरकार, हमारी सेना उस रणनीति पर काम कर रही होगी? देखिए, जो इस तरह की जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आती हैं, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की जो ग्रेडिंग होती है उसमें जैसे A2 या A1 इस तरह की ग्रेडिंग दी जाती है, जिसमें सोर्स और इंफॉर्मेशन दोनों अगर क्रेडिबल हो तो वो A ग्रेड की इंफॉर्मेशन होती है या एक्शनेबल इंटेलिजेंस होती है। तो ये इंटेलिजेंस बिल्कुल बॉर्डर तक जो सैनिक वहां तैनात हैं या जो फील्ड कमांडर्स हैं उन तक पहुंचाई जाती है। दूसरी चीज, जो अपनी पेट्रोलिंग है या जो अपना हमारा जो एरियल सर्विलेंस है या जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस है, उसको बढ़ाया जाता है। और हमारे पास इस तरह के काफी ऑप्शंस मौजूद हैं जिसमें हम प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हैं। अगर इस तरह के हमारे पास एक्शनेबल इंटेलिजेंस है तो वहां हम जो टेररिस्ट, देखिए भारत की जब हमने इस तरह की स्ट्राइक की, किसी भी देश ने उसका विरोध नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि भारत का जो एम था, भारत का जो टारगेट था, वो केवल टेररिस्ट कैंप्स थे, कोई मिलिट्री टारगेट नहीं था। क्योंकि भारत ये चाहता था कि जो केवल जो टेररिस्ट दहशतगर्द हैं, जो वहां ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, जो लॉन्च पैड्स हैं, उनको वो निशाना बनाएगा। तो भारत की जो सोच थी, भारत की जो प्लानिंग थी ऑपरेशंस की, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट थी, जिसको पूरे विश्व ने सराहा। और पाकिस्तान ने भी इसको माना कि हाँ, ये उनकी गलती थी, और उन्हें ये भी पता लग गया, और मैं कैप्टन साहब की बात से सहमत हूं कि अब समय आ गया है कि अब डोजियर तो बहुत दे दिया, अब तो केवल डोज देने की जरूरत है पाकिस्तान को।
और उसे बिल्कुल एक्शन में तब्दील करना दत्ता चाहिए। साहब, लगता है आपको कि पाकिस्तान के साथ कूटनीति अगर हमारी चलती है और अगर हम पाकिस्तान के सामने ये आपत्ति दर्ज कराते हैं कि यहां पर आतंकवादी आपने भेजे हैं, आप ही की ट्रेंड आतंकवादी, हमारे पास खुफिया रिपोर्ट है, पाकिस्तान की तरफ से कुछ उन पर कार्रवाई होगी या अपने दम पर हमको करना होगा? नहीं, हमें अपने दम पे ही करना होगा साहब, बिकॉज पाकिस्तान मुझे नहीं लगता